रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जी अच्छी खुराक के नताइज क्या होते हैं। अच्छी नस्ल और अच्छी खुराक दोनों चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हों तो फिर रिज़ल्ट इस तरह के होते हैं। ये देख लें जी, ये तकरीबन 8 से 10 घंटे का ये दूध है, यानी सुबह इन बकरियों का दूध निकाला गया, उसके बाद जो है आजकल इनकी जो खुराक है वो जंतर है। जो अच्छी खुराक है ना, यानी सब्ज़ चारे के अंदर जंतर हो गया, खुश्क चारे के अंदर लूसन हो गया और बेहतरीन किस्म का वंडा हो गया। अगर ये हम अच्छी बकरियों को खिलाते हैं, उनके ऊपर ख़र्चा करते हैं, तो हमारा किया गया ख़र्चा जो है वो ज़ाया नहीं होता, उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। और रिज़ल्ट मिलता है प्रोडक्शन की सूरत में। अब प्रोडक्शन क्या है बकरी में? प्रोडक्शन के लिहाज से दो चीज़ें हैं जी। एक जो है गोश्त, यानी उसका वेट, ग्रोथ कितनी करती है बकरी। दूसरा, अगर वो बकरी सुआ दे चुकी है, दूध दे रही है, तो दूध की पैदावार। अगर बकरी दूध में अच्छी नहीं है, उसके बच्चे ग्रोथ में अच्छे नहीं हैं, वज़न बढ़ाते नहीं हैं, तो हमें बकरियां रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम घाटे में जाएंगे, खर्चा करेंगे, हमारा वो सरमाया जो है वो ज़ाया होगा, वेस्ट होगा, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब है कि जब हमें प्रोडक्शन अच्छी मिले, वो ग्रोथ के लिहाज से हो, वो दूध के लिहाज से। तो अब ये बकरियां आपके सामने हैं, बीतल हैं, और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी इनका चेक कर लें। इनका चारा फीड आपको गाहे बगाहे जो है वीडियोस के हवाले से आप तक सारी डिटेल पहुंचती रहती है, और इनका रिज़ल्ट जो है वो भी देख लें कि ये सूरत हाल है। अब ऑन एवरेज बहुत सी बहस होती है बकरियों के दूध के हवाले से, सोशल मीडिया के ऊपर दोस्त अहबाब बहुत सी बहस करते हैं। ये जो नस्ल आपके सामने खड़ी है बीतल, मैं आपको हमारे पास जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास इन्होंने कंक्लूड किया, वो आपको बताऊंगा कि ऑन एवरेज बकरी ये दूध कितना करती है अगर अच्छी खुराक हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पहली चीज़ है कि नस्ल अच्छी हो, उसकी नस्ल के अंदर दूध हो। ये सारी जो हैं ये क्वालिटी के लिहाज से एक जैसी नहीं है, सारी बकरियाँ क्वालिटी के लिहाज से एक जैसी नहीं है। अब इधर एक ब्लैक बकरी है जी, वो हम ये खुद कहते हैं कि इसके पास दूध अच्छा नहीं है। ये खड़ी है जी, ये ताज़ा सूई हुई भी हो तो ये अपने बच्चे मुश्किल पालती है। हालांकि ख़र्चा इसका भी उतना है, खुराक ये भी उतनी खाती है जितनी बाकी बकरियां खाती हैं, या ये कह लें कि जितनी जो है ये बकरी खाती है उसकी खुराक भी उतनी है, लेकिन प्रोडक्शन इसके मुकाबले में उसकी 30% भी नहीं है। तो फिर फ़ायदा ऐसे जानवर के ऊपर ख़र्चा करने का जो हमें प्रोडक्शन वैसी नहीं देता। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सारे के सारे जानवर जो हैं प्रोडक्शन के लिहाज से एक जैसे हैं। ये इसलिए मिसाल के तौर के ऊपर एग्जाम्पल सेट करके मैंने आपको बकरी भी दिखा दी कि ब्लैक कलर में प्योर ऐसे आपको कहा जा सकता है कि देखें जी काली बीतल है, बड़ी आला क्वालिटी की है, हाइट भी अच्छी है, हो सकता है कद इसका उसके भी बड़ा हो, लेकिन ये प्रोडक्शन के लिहाज से उस तरह की नहीं है। दूध के लिहाज से इसकी जो क्वांटिटी है, ये कह लें कि ये 2 kg 2.5 kg वाली है 24 घंटे में। और वो बकरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अगर वो ताज़ा सुई हुई है, उसकी खुराक बेहतरीन है, तो वो 6 kg वाली है। उसकी कैपेसिटी 6 kg की है, और अल्लाह के फजल से वो 6 kg निकालती है जब वो अपने पीक के ऊपर होती है। और ये जो मिकदार बताई जाती है, ये नहीं है कि बकरी 2.5 माह की गब्बन होता भी ये देगी। वो सुई हुई हो 10-15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, और उसकी फीड जो है वो प्रॉपर हो, मौसम जो है वो काबिल बर्दाश्त हो, तब यानी इतना वो देती है। तो हमारे इलाके के अंदर अब ये जंतर मौजूद है, जंतर हम इनको खिला रहे हैं। इसके अलावा ये कह लें कि इनका कोई वंडा कोई चारा और नहीं है। जंतर खुला है आजकल, पूरा पेट भर के इनको जंतर मिल रहा है, और जंतर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये गब्बन होने के बावजूद जो है ऑन एवरेज ये बकरियां जो हैं 3.5 kg 4 kg ये दूध दे रही हैं। गब्बन भी हैं साथ, 2-2 माह की, 1.5 माह की, 2.5 माह की गब्बन भी है। आप आसिफ कितनी देर दिख रहा है वाला? ये देख लें जी, ये 3 माह की क्रॉस है। इसके बावजूद ये 3 माह के करीब है, 2.5 होगी अंदाज़तन, लेकिन इसके बावजूद ये इसकी कैपेसिटी चेक कर लें। ये नस्ल के अंदर चीज़ है इसके, और फीड दोनों का ये कम्बिनेशन है। अगर हम बात करें कि जंतर से पहले इसकी ये हालत नहीं थी, ये भी आपको बताता चलूँ। तो ये अगर किसी भाई के पास ये जंतर अवेलेबल है और उसको जो है मुनासिब कीमत में दस्तयाब है, तो लाजमी तौर पे ये जो 1.5 महीना 2 महीना जंतर के सीज़न का अपने जानवर को जंतर खिलाएं, ताकि वो आपको अच्छी प्रोडक्शन दें। सिर्फ दूध के हवाले से नहीं, जानवर का बॉडी स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अब ये छोटी पाठ है, ये देख लें, शाइनिंग, ये सारे कमालात जो अच्छी खुराक के हैं। हमने खुराक के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब जंतर है तो जंतर के दिनों में हम बड़े जानवरों को ये जो बकरियां इनको वंडा रोक देते हैं, जो हमने वंडा क्रिएट किया हुआ है स्पेशल इनके लिए, वो रोक देते हैं, बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहे। वो ये जंतर भी खाते हैं। अब ये देख लें कैसे मज़े के साथ ये बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं दूध की बात कर रहा था। बीतल अल्हम्दुलिल्लाह 6 kg करती है 24 घंटे का। ये जो नस्ल है हमारी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के अंदर, ये सिर्फ हमारे पास ही नहीं, जिस भाई के पास भी, जिस बंदे के पास भी क्वालिटी के लिए। अब क्वालिटी क्या होती है, कुछ भाई ये कहते हैं जी 40 इंच हाइट होनी चाहिए, 2-2 फुट के कान होने चाहिए। अब ये बॉडी स्ट्रक्चर बकरी का आपके सामने है, बामुश्किल ये 37-38 इसकी हाइट होगी, और दरमियाने कान। असल बीतल यही चीज़ है।
बाकी सारी ये कह लें कि शौक़ हैं, हमारी अपनी बनाई गई मसनूई चीज़ें ज़रूर हैं, उनका क्वालिटी के लिहाज से बीतल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि मैं ये बात कहूँगा, इससे अब शौकीन हज़रात एग्री करें या ना करें, कि ये जो लंबे कान हैं ये आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, ये ऐड किए गए हैं, ये क्रॉस करके बीतल के अंदर लाए गए हैं। बीतल का असल बॉडी स्ट्रक्चर यही है, ये जो बकरी आपके सामने खड़ी। बाकी हमने मसनूई बनाए हैं, क्रॉसिंग किया है किसी और नस्ल के साथ, उसके साथ जाके फिर कानों की लंबाई को बढ़ाया है। वो हमारा शौक़ हो सकता है, वो बीतल की क्वालिटी नहीं है। और मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, और मैं गढ़ में बैठा हूँ, बीतल का गढ़ है जी, डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े बड़े नामवर ब्रीडर और बकरियाँ जो जाती हैं कंपटीशन के अंदर, उनका कहीं ना कहीं से जाके जो बेस है वो डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी के साथ जाके मिलती है। व्याड़ी का एक पूरा के पूरा हाथ है बीतल में, बीतल की क्वालिटी के अंदर। और सिर्फ एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के 4 से 5 जानवर हैं जो 5 kg प्लस वाले हैं। जैसे ये बकरी खड़ी है, अब तो ये वैसे डिलीवर करने के बिल्कुल करीब है, रेडी है, आखिरी महीने के अंदर है। बॉडी स्ट्रक्चर इसका भी देख लें, ये भी रियल पीतल है। इसके कान देख लें जी, वही दरमियाने कान, बॉडी स्ट्रक्चर खुला, टांगे मजबूत, हवाना जो है बड़ा और जुड़ा हुआ मजबूत हवाना, थान अच्छे। अब इसके तो ये डिलीवर करने के करीब है, झोला शोला लगाया हुआ है ताकि ये इसका हवाना ख़राब ना हो, तो इसलिए अब मैं ये उतारूँगा नहीं। बाकी ये व्यू आपको दिखा दिया है, ये सूरत हाल है। असल मकसद ये था कि आपको खुराक और नस्ल और इनकी जो मिल्क की क्वांटिटी है वो चीज़ समझाना। जो नुक्ता मैं समझाना चाह रहा था वो आप तक पहुंचा चुका हूं। फिर भी अगर कोई भाई ये समझता है, बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि बकरी जो है, बकरी तो बकरी होती है, उसकी कैपेसिटी 1 kg की है, 1.5 kg की है। मेरा भाई, हर बकरी की कैपेसिटी ये नहीं है। नस्ल के लिहाज से और ख़ुराक के लिहाज से बकरी की जो क्वालिटी है, दूध की क्वांटिटी, वो तब्दील होती है। और उसका मुंह बोलता सबूत मैं आपको विद प्रूफ दे रहा हूँ कि अब ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है शाम का, और सुबह तकरीबन इनको 7 साढ़े 7 बजे इनके थान खाली किए गए। तकरीबन ये 10 घंटे का, 8 से 10 घंटे का ये दूध है इनके पास। खुराक भी आपको बता दी और एग्जाम्पल भी आपको दे दी कि ये गब्बन होने के बावजूद इनके पास ये दूध है। और हर बकरी के पास नहीं है, इसके पास थोड़ा है, इसके पास कम है। 2-2.5 kg वाली भी आपको दिखा दी और 5 से 6 kg वाली भी दिखा दी है कि इस तरह की ये हैं। अब चूँकि ये गब्बन है, ये भी क्रॉस है, ये रेड वाली भी क्रॉस है, क्रॉस ये भी है, लेकिन अभी दूध ड्राई नहीं किया। दूध ड्राई बकरी वैसे मुँह में 3 माह के करीब कर लेती है, लेकिन जब जंतर होता है, हमने जो चीज़ नोट की है वो आपको बता रहे हैं कि जब जंतर का सीज़न होता है तब बकरियां देर तक दूध देती हैं और अच्छा देती हैं। इवन ड्राई हुई बकरियां, उनको जंतर मिलने लग जाए पेट भर के, तो वो दोबारा दूध पे आ जाती हैं। जंतर की इतने कमालात हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।